हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है, राइट बच्चों। मैं शेयर कर दूंगी, बाद में नोट कर सकते हो। हमने क्या क्या पढ़ा स्ट्रक्चर के अंदर, पूरा हमने मसल के अंदर क्या क्या पढ़ा। मेनली थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर, फिर उसका एक्टिन, मायोसिन, ये सब पढ़ चुके। अब वो काम कैसे करते हैं, उनका फंक्शन कैसे है, वो कॉन्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हेल्प करेंगे, ये वाला पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दी गई स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सिंपल सा, इसमें एक चीज याद रखनी है, तुमने अभी अभी डायग्राम में भी देखा था कि कैसे वो थिन थिक फिलामेंट सार्कोमियर के बीच में होता है ना, और थिन फिलामेंट ऐसे होते हैं उसके ऊपर। यहाँ जैसे ये सपोज ये थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट ऐसे होते हैं इसके ऊपर। ये थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट उसके ऊपर ऐसे होते हैं ना। ये थिक फिलामेंट स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर, राइट। थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे, समझ आई? ऐसे हैं, देखो ये रिलैक्स पोजीशन में भी थोड़ा ओवरलैपिंग तो है, ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी, ऐसे स्लाइड करेंगे। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होएगी ये स्लाइड करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन होगी बिल्कुल ही एच जोन खत्म ही हो जाएगा। और इसमें एक चीज नोट कर रहे हो, सार्कोमियर पे कोई असर पड़ेगा? छोटा होगा, बड़ा होगा, या कुछ भी असर पड़ेगा? ध्यान से सोचो, सार्कोमियर भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ये देखो कैसे होएगा, क्या होएगा देख लेते हैं। इसमें मैंने छोटा सा बना के ये बताया भी हुआ है। इट स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर takes place by the sliding of thin filaments over thick filament, not thick filaments over thin filaments। तो ये क्या ध्यान रखना है, thin filaments over thick filaments, clear? thin filaments over thick filament, ऐसे याद रखना। तो ये मैंने दिखाया हुआ है बच्चों, ये डब्बे से जो बनाए हुए हैं ये क्या है, बोलो बोलो जल्दी, क्या बनाए हुए हैं ये डब्बे से, जल्दी बताओ। ये बनाए हुए मैंने सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर के अंदर ये थिक फिलामेंट दिख रहे होंगे आपको, थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट भी आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाले थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग भी है। और ये क्या है जो ये बार से दिखाए हुए, ये क्या है, मीरोमाइसिन है ना। तो ये मीरोमाइसिन क्या करते हैं, उसके साथ अटैच होकर के थिन फिलामेंट के एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होकर के उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड होकर के ऐसे आ जाएगा मायोसिन के ऊपर। अब समझ में आई? देखो इसके साथ अटैच हो रहे हैं, अटैच होके ये देखो खींच रहे हैं, उसको खींच लिया, पास में आ गया। इसके ये जोन छोटा हो गया ना, इसके अंदर ये छोटा हो गया, यहाँ पे ये वाइड था, अब ये देखो छोटा हो गया। मैं दोबारा दिखा देती हूँ इससे, ये देखो ये वाला जो है, अब इसमें देखो इसने स्लाइड कर लिया, इसमें देखो इतना स्पेस है ये, और ये छोटा हो गया क्योंकि थिन फिलामेंट स्लाइड हो गया। क्लियर है? इसमें यही समझ लो कि थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होने से ये कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब देखेंगे होती कैसे है ये स्लाइडिंग, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले तो जस्ट एक मैं छोटा सा बताती हूँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हमारा नर्वस सिस्टम भी तो साथ देना जरूरी है, मानते हो ये बात, है ना, मानते हो ना? कैसे, इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज हम ऐसे ही रास्ते में जा रहे हैं, गली में जा रहे हैं, अपनी गली में जा रहे हैं, जाते जाते ही वॉकिंग जा रहे हैं, सांप आ गया एकदम से, तो क्या हम सांप को देख के ऐसे कैजुअली निकल जाएंगे, चल तू भी अपना रास्ता नाप मैं भी नापूं? नहीं ना, मतलब कुछ तो होएगी ना हमारे अंदर। या हम रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है, रूम वाला ले लेते हैं। रूम में पढ़ाई कर रहे हैं और सांप देवता जी आ रहे हैं, यहाँ से फन उठा के आ रहे हैं, तो तुम भी बैठ के आराम से पढ़ते रहोगे, चल कोई ना, तू भी बैठा मैं भी बैठा, ये तो काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे उस वक्त, क्या करेंगे? या तो क्या करेंगे, या तो एकदम से दौड़ जाएंगे, है ना, या फिर कुछ लेके आएंगे उसको मारने के लिए। देखो कैसे एक्शन करता है हमारा माइंड। हम अब उसको सांप हमें दिखेगा, नहीं दिखेगा तो हमें क्या पता, वो बैठा है हम अपना पढ़ते रहे हैं, नहीं दिखेगा तो उससे क्या। अगर हमने देख लिया तो कौन देखता है सबसे पहले? हमारी आईज ने देखा उसको। हमारी आईज ने जब उसको देखा तो उसने आईज ने ब्रेन को मैसेज दिया, भैया सांप है, तो भैया सांप है, अब क्या करना? तो ब्रेन मैसेज देगा, या तो हमारी
टांगों की मसल्स को भी तू दौड़ ले, तेरा यहाँ कुछ सीन नहीं है, अब तू यहाँ से भाग। तो हमारी हमारी ना फास्ट, बहुत ही फास्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैसेज दे देता है, और हमें कुछ सोचते हैं हम क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, सांप बैठा है तो क्विक एक्शन होगा, दौड़ेंगे। या फिर क्या करेंगे, कुछ डंडा लेने के लिए, मतलब हमारे हैंड्स को मैसेज देगा डंडा उठा और मार। अगर हमारे पास वो भी स्कोप नहीं है तो डंडा उठा के उसको मारेंगे, या कुछ ना कुछ तो करेंगे, एक्शन करेंगे ना। तो इसमें देखो हमारा न्यूरल सिस्टम इन्वॉल्व हुआ ना, नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्व हुए बिना तो हम ये नहीं करेंगे। तो ये इसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी थोड़ा सा पार्ट ये बताया हुआ है, बाकी इसकी डिटेलिंग हम उसमें भी पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो नर्वस सिस्टम का भी रोल है, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वाया मोटर न्यूरॉन। जो ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन, और जो मतलब वापस भेज रहे हैं एक्शन के लिए मोटर न्यूरॉन्स, राइट। ठीक है, बाद में डिटेल में जाएंगे, अभी मैं तुम्हें यहाँ पे ज्यादा नहीं जाऊंगी। तो बच्चों ये बना हुआ है मोटर न्यूरॉन, इस मोटर न्यूरॉन के अंदर ये सिग्नल आया, दिख रहा है ये वाला, ये सिग्नल आया यहाँ पर, ठीक है, सीएनएस ने भेजा ये सिग्नल कि भैया सांप है, ये याद रखो सांप, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूरॉन के अंदर हमारे होते हैं ये वेसिकल्स, स्क्रीटरी वेसिकल्स बोल देते हैं, ये मैंने ऐसे लिख दिया स्क्रीटरी वेसिकल्स। इनके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। तो जैसे ये सिग्नल आया ये रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं बाय एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये सेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहां पर जैसे ये आएंगे, और इसके साथ ही ये है एक मसल सेल, देख रहे, पढ़ चुके हो ना मसल सेल का भी तुमने स्ट्रक्चर, ये है बच्चों मसल सेल, ठीक है। मसल सेल के अंदर ये क्या पड़ा हुआ है, मायोफाइब्रिल, है ना। तो मसल सेल के ऊपर होते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जल्दी बताओ, सार्कोलेमा, यस। तो ये सार्कोलेमा के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे जैसे ये एसिटाइल कोलाइन आएगा, और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इस सार्कोलेमा के चारों तरफ। ये वाली पूरा एक टॉपिक है तुम्हारे उसमें नर्वस सिस्टम में, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी। अभी मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगी वो पूरी स्टोरी, वहां पे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तुम ये जानो बस कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और ये सार्कोलेमा ने इसके सेल के अंदर यानी मायोफाइब्रिल के पास, ईआर के पास इसको सेंड कर दिया एक्शन पोटेंशियल को, और टी ट्यूब्यूल उसमें अच्छा रोल प्ले करते हैं सेंड करने के लिए डीपली इनटू द मायोफाइब्रिल। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया बच्चों, वैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या नाम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो गए, राइट। एक्टिवेट हो गए, इनकी परमिएबिलिटी टुवर्ड्स कैल्शियम आयन विल इंक्रीज बिकॉज दे आर द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, राइट। तो इसके अंदर से कैल्शियम बाहर आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आना स्टार्ट हो गए। ये कैल्शियम आयन को कौन लेता जाएगा अब इसके अंदर, बोलो बोलो, कौन सा पार्ट मायोफाइब्रिल का कैल्शियम आयन को पकड़ेगा, भी पीछे डिस्कस किया था, जल्दी जल्दी, कौन सा पार्ट मायोफाइब्रिल का, एक्टिन या मायोसिन का, कौन सा पार्ट, मतलब ये हाँ एक्टिन या मायोसिन का कौन सा पार्ट पकड़ेगा, बोलो। हाँ ट्रोपोनिन, यस ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के भी 3 है ना, 3 में से एक ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल कैल्शियम को पकड़ना स्टार्ट कर देगा, मतलब कैल्शियम उसके अंदर आना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही उसके अंदर कैल्शियम आएंगे, फिर अगला स्टेप क्या होगा, कैल्शियम आयंस फ्रॉम एस आर रिलीज्ड एंड बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन, ठीक है। जैसे ही इसके पास आए, क्या करेगा, ट्रोपोमाइसिन के थ्रू अब माइसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी, राइट। माइसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी, रिमूव द मास्किंग साइट्स फॉर माइसिन थ्रू ट्रोपोमाइसिन, राइट। समझ में आ गई। अब आगे चलो इसमें पहले मैं पूरा करा दूं, फिर ये वाला बॉक्स कराऊंगी मैं, क्या है आगे क्या हुआ, नहीं पहले ये करवा दूं बच्चों, मिस हो जाएगा नहीं तो। हाँ यहां तक छोड़ो, आगे क्या होगा मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी, पहले इसमें देख लो। ये था मोटर न्यूरॉन, और ये क्या है बच्चों, मसल फाइबर। इन दोनों को मिलाकर के जो यूनिट बनती है दैट इज कॉल्ड एज मोटर यूनिट। क्लियर, मोटर यूनिट इज फॉर्म्ड बाय
मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर, इन दोनों को मिलाकर के बनी मोटर यूनिट। एक ये बात याद रखनी है। और जो ये जंक्शन है ना बिटवीन न्यूरल एंड मस्कुलर, दोनों के जंक्शन से क्या बनता है, ये क्या बोलते हैं उसको, द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या फिर दूसरा नाम क्या है, मोटर एंड प्लेट, राइट, मोटर एंड प्लेट। क्लियर हो गया। अब इसका ये कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, ये खत्म होने वाला है, बस ज्यादा नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलो अब इसमें देखो क्या है, मैंने बताया मायसिन साइट, मायसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई है ना। अब वो जो मायसिन हेड होंगे वो बाइंड करेंगे एक्सपोज्ड साइट्स ऑन एक्टिन से टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ये देख रहे हो ये एक्टिन फिलामेंट है। अब ये यहाँ पर मायसिन साइट एक्सपोज हो चुकी है, तो ये मायसिन हेड जो है इसके साथ क्या बनाएंगे, बाइंड करेंगे। तो ये जब बाइंड करके ये बना देंगे क्रॉस ब्रिज, ठीक है। जब ये क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, जो कहां से मिलेगी, एटीपी की ब्रेकडाउन से, राइट। तो एटीपी की ब्रेकडाउन से इसको यहां पर मिली, इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे ये एनर्जी है ना, जो यहाँ पे जो निकली एटीपी की ब्रेकडाउन से, इस एनर्जी से ये बनाएगा क्रॉस ब्रिज। क्लियर। फिर ये क्रॉस ब्रिज बन करके ये क्या करेगा, एक्टिन को स्लाइड करेगा, एक्टिन को खींचेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा, पर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये कौन, थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट है बच्चों, ये थिन फिलामेंट। क्लियर है। अब इसमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, अब इसको ऐसे थोड़ी है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होके भूल गई, मसल को वापस भी तो आना है ना। तो मसल को वापस आने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिलैक्स होने के लिए ब्रिज को तोड़ना पड़ेगा, क्रॉस ब्रिज को तोड़ना पड़ेगा। तो क्रॉस ब्रिज की ब्रेकिंग के टाइम क्या होगा, ये ब्रेक हो रहा है, एटीपी बनेगा। ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज एटीपी ब्रेकडाउन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज एटीपी ब्रेक्स डाउन, एंड ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया। समझ में आई बच्चों। ये दिस पुल्स actin filaments towards center of A band and Z line also pulled inwards causing shortening of sarcomere। तुम इसमें भी देख सकते हो डिटेल में ये क्या है, एक बार देखो। ये रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग है। रिलैक्स पोजीशन का तो हम पढ़ हैं, ये थिन फिलामेंट्स है, बीच में ये थिक फिलामेंट है, ये एच जोन है, ये याद रखना है। अब इसमें देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो देख रहे हो ये वाला जो जोन था इसमें छोटा रह गया, छोटा रह गया, और जो ये सार्कोमियर वाला था ये कितना रह गया, स्मॉल हो गया ये वाला भी। और इसमें कोई फर्क पड़ा, थिक फिलामेंट में कोई फर्क पड़ा, उतना ही है। थिन फिलामेंट में कोई फर्क पड़ा, थिन फिलामेंट में बोलो, थिन फिलामेंट ये भी उतना ही है, थिन फिलामेंट ओवरलैप हुए हैं, मतलब साइज तो उतना ही रहेगा इनका। एच जोन में फर्क पड़ा और इसमें सार्कोमियर में फर्क पड़ा। क्लियर है, क्लियर हो गई ये वाली बात। तो इसमें, और अगर मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये भी ओवरलैप कर लेंगे, एक्टिन फिलामेंट भी ओवरलैप करेंगे। अब जस्ट मैं आधा मिनट भी नहीं लूंगी, ये तुमने बताना है जो मैंने अभी भी बातें बताई है तुम्हें बच्चों। ये अब तुम बताओ इनका क्या बनेगा। थिक फिलामेंट मायसिन विल श्रिंक और इंक्रीज और रिमेन सेम। फटाफट फटाफट, हाँ चलो अगला अगला पढ़ते जाओ, छोड़ रही हूं बस मैं। remains same, thin filament same, A band same, yes, और ये I band बोलो बोलो, सार्कोमियर बोलो, यस, H zone, यस, हो गया क्लियर। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए बच्चों, तो अब एक बार पढ़ के आना, फिर कल इसमें से थोड़ा सा क्विज ले लेंगे तुम्हारा, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।